स्थिति में 70% लोग हैं जो मैंने सर्वे करे, ठीक है। कर्जे में घिर गए हैं, अब आत्महत्या करने की स्थिति में है, बीवी बच्चों से परेशान है, कोई परवरिश उनकी अच्छी नहीं कर पा रहा, और अमीर अमीर होता चला जा रहा, गरीब गरीब होता चला। ये सबसे बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, आतंकवाद समस्या है, राजनीति सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है आज की डेट में। राजनीतिज्ञों ने मतलब देश दुनिया धरती को खोखला कर दिया, ठीक है। राजनीति पे काम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारी चीज़ समझ में आ रही है, और मेरे नहीं आ रही, सबके समझ में आ रही है, लेकिन किसी को भी तसल्ली इस बात के लिए नहीं है कि जो तसल्ली चाहिए काम करने के लिए। हर आदमी कह रहा है पहले मैं अपना भविष्य सुरक्षित कर लूँ फिर तसल्ली से काम करूंगा। हर आदमी भाई पहले मैं अपना भविष्य सुरक्षित कर लूँ फिर मैं तसल्ली से काम करूंगा, और उसका खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं हो रहा, बाद में टाइम देना चाहता है। लेकिन सही बात यह है कि सबका ही भविष्य सुरक्षित हो जाएगा अगर हम लोग पहले टाइम दें। जितनी कार्य योजनाएं हैं, तो मतलब मूल उद्देश्य जो है मेरा कार्य योजना की जहां तक बात है, तुमने पूछा मूल उद्देश्य मेरा सिर्फ एक है, समाज के अंदर एक सामाजिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 3 विंग है, प्रेम, पैसा और ताकत की। प्रेम का समाज है, पैसे का व्यापार है, और ताकत की राजनीति है। इन 3 विंगों के अंदर काम होना चाहिए पूरी तरीके से। नई समाज संरचना में उसका नाम देता हूं, नई व्यापार संरचना, नई समाज संरचना, नई राजनीतिक संरचना। पूरे तंत्र की जो व्यवस्था का नाम मैंने दिया, समाज व्यवस्था तंत्र दिया है। उसके अंदर 1 लोकायुक्त, 5 पंच, 25 सरपंच, 125 समाजविद, अनगिनत कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है। एक बार पहले मैंने बताया था कि हमारे पास में पदों की इतनी भरमार रहेगी जिसका कुछ हिसाब नहीं। 1 लोकायुक्त, 5 पंच, 25 सरपंच, 125 समाजविद, अनगिनत कर्तव्यनिष्ठ लोगों का संगठन ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर, नगर स्तर पर, जिला स्तर पर, और फिर प्रदेश स्तर पर, फिर राष्ट्र स्तर पर, फिर विश्व स्तर पर तुम खड़ा करो ना, कितनी पद बांटो। उससे क्या है, एक व्यवस्था तंत्र बना, उसके अंदर 40 स्टेप है। समाधान 40 इसका नाम है, पूरी कार्य योजना का नाम है, पूरी कार्य योजना का नाम है समाधान 40 है। समाज व्यवस्था तंत्र की 3 विंग है, 3 विंगों में 40 स्टेप्स है। उसके अंदर हम क्या देखते हैं, मतलब गरीबी मिटाने के लिए क्या करना है, बेरोजगारी मिटाने के लिए क्या करना है, ठीक है। अब आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखो, सबसे बड़ी समस्या इस दुनिया के अंदर आज की डेट में क्या है, जो बिल्कुल मुंह बाय खड़ी है। अभी एक पीछे वीडियो वायरल हुई मुरादाबाद के अंदर, सफाई कर्मचारियों की जगह निकली, उसके अंदर बीएड करे हुए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लोग पहुंच गए, और उन्हें कहा, बोला कहता ठीक है नौकरी देंगे हम तुम्हें, लेकिन तुम प्रैक्टिकल करके दिखाओ, बिना किसी सुरक्षा उसके। मतलब कोई जैसे विदेशों में उतारते हैं ना, गंदे नालों में कांच भी हो सकता है, सांप कीड़ा भी हो सकता है, तो बहुत सारे सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं जब गंदगी में, नाले में, सीवर में जब उतरते हैं लोग, ठीक है। वहां अधिकारियों ने बिल्कुल सीधा, जो बहुत बड़ी भीड़ थी, लाखों लोग पहुंच गए, तो वो वीडियो बड़ी वायरल हुई। उसमें लोगों को दिखाया गया कि वेल क्वालिफाइड लोग वो सीधे नाले में उतर जाते हैं इस बात को सरकारी नौकरी पाने के लिए, नगर पालिका में नौकरी पाने, सफाई कर्मचारी की नौकरी पाने के लिए, 4th क्लास की नौकरी पाने के लिए। ऐसी एक स्टेट नहीं है कि मतलब कि एक घटना घटी है, एक बात हुई है, ऐसी नहीं है। लखनऊ के अंदर 4th क्लास की नौकरी निकली, वहां पे कई लाख लोग पहुंच गए, पूरा लखनऊ मतलब ब्लॉक हो गया। वैकेंसी मतलब 3 और जो है पहुंच गए वहां 30 लाख आदमी, और उसके अंदर पीएचडी वाले पहुंच गए 4th क्लास की नौकरी के लिए, क्योंकि वो पार्लियामेंट में या कहीं मतलब उसमें करना था, मतलब सरकारी तंत्र में अच्छी जगह की नौकरी थी, किसी सदन में थी। कहने का मतलब इस तरीके से क्या हालत है, सरकार मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रोक दे सकती है 2 करोड़ दे सकती है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि 1 वर्ष में बेरोजगारी के कारण कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं? क्या आप जानते हैं कि बेरोजगार मतलब लोगों पे क्या बीच रही है, मतलब जो पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड बेरोजगार है उन पे क्या बीच रही है, आपको पता है? मतलब अगर इन सब आंकड़ों को दिखाया जाए, एक सुधीर चौधरी है जीटीवी में, उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से प्रस्तुतिकरण, उसकी एक वीडियो उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या हालत है, आपकी हालत खराब हो जाएगी। 25 करोड़ से ऊपर बेरोजगार आज के डेट में फड़फड़ा रहा काम के लिए, 25 करोड़ से ऊपर। हमारा देश युवाओं का देश है, बता रहा युवा सबसे ज्यादा, लेकिन युवाओं के लिए जब काम नहीं है तो क्या करोगे? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, मतलब व्यवसायी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए कोई सरकार की योजना नहीं है, समाज की कोई योजना नहीं है, घरों में पैसा नहीं छोड़ा, माइक्रो फाइनेंस ने खोखला करके फेंक दिया है। जो माइक्रो फाइनेंस छोटी छोटी कंपनियां जो घर जाकर लोन दे रही है जबरदस्ती, उन लोगों ने वो सूदखोरों से बुरे हैं। ऑनलाइन माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने ऑनलाइन भी पूरा अपना जाल फैला लिया है। एक कंपनी लोन देती है, 1000 कंपनी फर्जी है, सबके डाटा चोरी कर करके सबका डाटा बेचा जा रहा है। तुम अंदर से इतने बुरी तरह से खोखला कर दिया, आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें तुम पे गाली में कहेंगे कि कुछ नहीं करोगे तो, ठीक है। अब बात आती है कराने की कि कराया कहां से जाए, तो वो जो 40 स्टेप्स है, 40 स्टेप में सबसे पहला स्टेप हमारा, हमें लगता है कि बेरोजगारी की समस्या है, तो राष्ट्रीय स्वरोजगार मिशन चलाया जाए, ठीक है। राष्ट्रीय स्वरोजगार ऐसा है, इसके अंदर हम कम से कम अब राष्ट्रीय स्वरोजगार मिशन कैसे चलेगा? सबसे बड़े जो उपभोक्ता है, मतलब उसमें पूरी हमारी कार्य योजना है, सबसे ज्यादा आवश्यकता राशन की,
पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया, पूरे मोहल्लों में, हर जगह, हर घर के अंदर राशन जरूर खाया जाता है। FMCG के सामान का एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए समाज व्यवस्था तंत्र के अंदर अंतर्गत चले, वो मेरे पास में पूरी कार्य योजना बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि डेली उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनका हम एक अपना सिस्टम बना लें, आपस में मतलब उत्पादन भी करें उसका, और उसमें मुनाफा भी लें। उत्पादन का मुनाफा अलग हो जा, रिटेल का मुनाफा अलग हो जा, और उपभोक्ता भी हम हो। मेरा कहने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति उत्पादक भी हो, प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता भी हो, और प्रत्येक व्यक्ति विक्रेता भी हो। सब कुछ मतलब प्रत्येक व्यक्ति बने। मतलब ये नहीं कि भाई कुछ लोग विक्रेता हैं तो विक्रेता चैन से खा रहे हैं। अरे एक मजे की बात और सुनो, ये जितने भी सेल्समैन हैं, मतलब या सेलर्स हैं, दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, ये पता क्या कहते हैं? टैक्स हम देते हैं। क्या आप जानते हैं? ये जो टैक्स इकट्ठा करके देते हैं जो भी दुकानदार है, ये टैक्स कहां से देते हैं? जो दुकानदार टैक्स देते हैं कहां से देते हैं? हमसे मतलब हमसे मतलब क्लियर कर बता, हम कौन है? हम हैं कौन? हम तो उपभोक्ता हैं। हम उपभोक्ताओं से जब टैक्स लेंगे जब तो उसे इकट्ठा करेंगे। तो उसमें से तुम्हें क्या लगता है जो दुकानदार जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उसमें से कुछ चुरा लेते हैं, या पूरा का पूरा जो उपभोक्ता से जितना टैक्स कलेक्ट करते हैं उतना सारा गवर्नमेंट को दे देते हैं? कुछ चुरा लेते हैं, सारा ही चुरा है। लेकिन एहसान किस पर दिखाएंगे? उल्टा। पहली बात तो टैक्स चुराते हैं, टैक्स चोरी करते हैं तरकीब से। टैक्स चोरी करने के बाद में फिर अपने मकान दुकान दिन प्रतिदिन प्रगति करते चले जा रहे हैं, मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके मकान दुकान जमीन जायदाद सब चीज उनकी बढ़ रही है, तरक्की कर रहे हैं। ऐसा नहीं दिख रहा हम टैक्स पेयर है, मतलब हम जो है टैक्स देते हैं सरकार को, सरकार हमारी वजह से चल रही है। तुम अगर जिंदा हो, आज व्यवस्था पूरी जिंदा है तो हमारी वजह से जिंदा है। वो इस प्रकार से आम आदमी पे मतलब वो दिखाएगा, उपभोक्ता पे ऐसा नहीं दिखाएगा। लेकिन पैसा किसकी जेब से गया? जो एंड यूजर है। एंड यूजर मतलब जो आखिरी उपभोक्ता है। मतलब कोई चीज, अब ये हाथ का पंखा ही है तुम जो हाथ में लिए बैठे हो, ये जब यहां आ गया, अब ये आगे इससे आगे बिकेगा या टूट के खत्म होगा? एक दिन टूट के खत्म होगा। तो जो एंड यूजर है, अब ये कुर्सियां हैं, बिस्तरा है, सामान है, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, हम एंड यूजर है। तो इसमें टैक्स हमारी जेब से गया ना, किसी बीच वाले ने दान थोड़ी कर दिया टैक्स है। और एंड यूजर को यही नहीं पता, मूर्ख को, एंड यूजर हम जैसे उपभोक्ताओं को यही नहीं पता कि हम टैक्स दे रहे हैं। टैक्स हमारी जेब से जा रहा है, हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे पैसे में से लोग चुरा के आगे गवर्नमेंट को देते हैं, ये पता ही नहीं है किसी को। तो कुछ सिस्टम में ऐसा परिवर्तन करा जाए कि जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उन पे सबसे पहला स्टेप है वही कि पहले वो उठे, हम रोज की आवश्यकता की वस्तुओं का होल्ड हमारा हो जाए, ना कि मतलब कारपोरेट का होल्ड हटा के वहां से खड़ा कर दिया जाए, अपना होल्ड आहिस्ता आहिस्ता बना ले। फिर इसके बाद में सारी प्रक्रिया हमारे अंदर आ जाएगी। एजुकेशन सिस्टम भी हम ले लेंगे, जो मतलब सामाजिक काम है उन्हें भी हम ले लेंगे, सारे काम ले लेंगे। 40 स्टेप है, तो उसमें इसका नाम रखा गया सामाजिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो सामाजिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ले। अब जैसे बेरोजगार है, तो पहली बात तो है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे सामाजिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ जाता है तो उसे कितनी चीज आ जाएंगी। सबसे पहले सेल्समैन ही हम सिखा देंगे, मोटिवेशनल दुनिया भर की बातें हमारे सामने आएंगी। उसका एक मतलब चरित्र बदल जाएगा। जो अब तक वो नेगेटिविटी में जी रहा है, नौकरी मांगता फिर भैया 2 करोड़ से ऊपर नौकरी नहीं दी जा सकती, और आवश्यकता है कम से कम 30 करोड़ लोगों को। तो 28 करोड़ लोग क्या होंगे? वे 28 करोड़ कायदे में अगर जो समाज व्यवस्था तंत्र में ही लग जाए, समाज के हित में लग जाए, एक बार दूसरों का भला करके देखो, तुम समाज के हित में आओ तो समाज तुम्हारी ऑटोमेटिक चिंता करने लगेगा, समाज तुम्हारी समस्या हल कर देगा। तुम समाज की समस्या हल करो। समाज भी तो चारों तरफ से समस्याओं से घिरा पड़ा है। क्राइम अपनी चोटी को छू रहा है, बेरोजगारी अपनी चोटी को छू रही है, नफरत अपनी चोटी को छू रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिना वजह बांटे जा रहे हैं। भैया कौन किसको खाने के लिए दे रहा है? क्या बदतमीजी है। तो कहने का मतलब यह है, मेरा जो अपना वास्तविक ध्येय है वो ध्येय है समाज व्यवस्था तंत्र के अंतर्गत ये तीनों चीज खड़ी हो, प्रेम पैसा ताकत के आधार पर नई समाज संरचना, नई व्यापार संरचना, नई राजनीति का नया स्वरूप, अराजनीतिक व्यवस्था। राजनीति का अगर पूरा आप सुनेंगे तो ये पूरा अराजनीतिक, हमारा कोई चुनाव में कैंडिडेट नहीं उतरता उसके अंदर, हमको कैंडिडेट अपना नहीं उतार देना, हमारी कोई राजनीतिक विंग है। हम तो इन सारी पार्टियों का सफाया करके समाज व्यवस्था तंत्र के अंदर में अंतर्गत जो है राजनीति को पूरी तरीके से नियंत्रित करना चाहते हैं, राजनेताओं को नियंत्रित करना चाहते हैं। राजनीति नहीं, राजनेताओं को नियंत्रित करने का हमारा उद्देश्य है। कैसे करेंगे उसमें पूरी कार्ययोजना सामाजिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम सब बताते हैं। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बेरोजगार है वो MLM का शिकार हो रहे हैं, मल्टीलेवल मार्केटिंग सुना होगा आपने। वहां वो गलत कंपनियों में जहां धन संग्रह किया जा रहा है, MLM कंपनी किसकी है? एक बड़े आदमी की है, कारपोरेट की है, और सबको लूट लाट के हम उस कंपनी को दे रहे हैं। उसमें कहते हैं MLM वाले कहते हैं कि भाई हम देखो मतलब बोलने की कला सिखा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जो वो देते हैं उससे ज्यादा हमारे यहाँ मिलेगा।
समाज व्यवस्था तंत्र में, तो लोग समाज व्यवस्था तंत्र में आगे जुड़ जाए, ऐसी मेरी भावना है। अब बातें देख कैसे जुड़ेंगे भैया, सोशल मीडिया